हाय। आज हम बात करेंगे कैसे आप पेड ऐड का यूज करके अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज भी ला सकते हैं और सब्सक्राइबर्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप भी कंटेंट डाल रहे हो एंड यू कांट वेट टू ग्रो ऑर्गेनिकली, देन दिस इज द फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड मोस्ट एथिकल वे टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल बाय यूजिंग पेड एड्स। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं। पहले हम बात करते हैं जो यूट्यूब लेवल पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है उसके बारे में। तो हम चलते हैं कंटेंट में एंड यहाँ पे आपको एक प्रमोशंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करके एड सेट कर सकते हो और अपने चैनल को प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे आते हैं, गेट स्टार्टेड पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक 5 स्टेप्स है: अकाउंट, गोल, वीडियो, टारगेटिंग एंड बजट। बट यहाँ पे क्या है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और लिमिटेड ऑप्शन के अलावा जो इसकी कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर कैंपेन की वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको फुल फ्लेज कैंपेन करना है तो इट इज बेटर टू रन गूगल एड कैंपेन। गूगल एड का यूज करके आप अपने यूट्यूब को प्रमोट करो। दैट दैट इज द वे जहां पे आपको काफी सारा कंट्रोल मिलता है एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू टारगेट राइट ऑडियंस एंड राइट चैनल जहां पे आप अपने कंटेंट को दिखा सकते हो। यू कैन कंट्रोल लोकेशंस जहां पे आप अपने एड्स को दिखा सकते हो। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस जो कि आपको वहां पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, राइट। क्योंकि यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक अ बूस्ट, जो कि मेटा पे आपने देखा होगा। अगर आपने मेटा पे कभी कोई कंटेंट को बूस्ट किया है, इट इज जस्ट लाइक अ बूस्ट, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे जो कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर गूगल एड्स, कैसे आप गूगल एड का यूज करके अपने चैनल को प्रमोट करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं गूगल एड डैशबोर्ड में। अगर आपने कभी भी गूगल एड का यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले गूगल एड अकाउंट पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल एड डैशबोर्ड में आप लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है टू क्रिएट एंड सेटअप योर गूगल एड अकाउंट, राइट। सो वंस यू लॉग्ड इन, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे आएंगे, जिससे कि हम न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकें। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमें यूट्यूब पे व्यूज लाना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स लाने हैं। तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे, विच इज यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब हमसे पूछ रहा है कि गोल क्या होगा हमारे कैंपेन का। हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो चूज कर लिया। नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है वीडियो व्यूज। हमें अपने वीडियोस के ऊपर व्यूज लाने हैं, तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है रीच। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे कंटेंट की, हमारे चैनल की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख सके। ठीक है, तो फिर हम इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है, हमें अगर चाहिए कि लोग आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन हम इस थर्ड ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो व्यूज का चूज किया है तो लोग आपके चैनल पे आके सब्सक्राइब नहीं करेंगे। यहाँ पे कंटेंट ऑप्टिमाइज एड इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़े। बट अगर मान के चलो कि 100 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कंटेंट पसंद आएगा, चैनल अच्छा लगेगा, तो वो आके सब्सक्राइब भी करेंगे, राइट। बट यहाँ पे जब हम सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एड है वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी डिलीवरी कुछ इस तरीके से होगी कि अधिकतर वो वैसे लोगों तक रीच होगा जिनके सब्सक्राइब करने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, नाउ हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है अभी के लिए। एंड देन सिलेक्ट कैंपेन टाइप। अब कैंपेन टाइप हमें यहाँ पे सिंगल देखने को मिल रहा है, विच इज डिमांड जनरेशन कैंपेन, जो कि इस केस में डिमांड जनरेशन ही होने वाला है। ठीक है, तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कैंपेन नेम वगैरह एडिट करने का ऑप्शन है, जो कि आप कुछ भी कैंपेन नेम रख सकते हो, सो दैट कि जब आप करोगे, मल्टीपल कैंपेन रन करोगे, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, राइट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूट्यूब एड, सिंपल सा हमने रखा है नाम। अब यहाँ पे कैंपेन गोल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, विच इज यूट्यूब एंगेजमेंट। अब आते हैं यूट्यूब कन्वर्जन्स पे। ठीक है, तो हमारा कन्वर्जन एक्शन कहाँ पे होगा वो हमें डिसाइड करना है क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शंस। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो, यहाँ पे लिखा है न्यू सब्सक्राइबर्स टू योर यूट्यूब चैनल। अगर हमें चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, हमारा फोकस
सब्सक्राइबर्स है, तो वी कैन कंटिन्यू विद दिस ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिला विच इज यूट्यूब फॉलो ऑन व्यूज, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक व्यूज ऑफ वीडियोस आफ्टर अ यूजर हैज सीन एन एड, राइट। दैट मीन्स कि आपका जो एड है दैट विल वर्क एज अ डिस्कवरी टूल, ठीक है। लोग आपके एड से आपके कंटेंट को, आपके चैनल को डिस्कवर करेंगे एंड देन वो आपके चैनल पे आएंगे, आपके मल्टीपल वीडियोस को एक्सप्लोर करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ऑर्गेनिक व्यूज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका पर्पस है मोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइजेशन में भी वो हेल्प करेगा, मोनेटाइजेशन के लिए भी वो व्यूज काउंट होगा, राइट। दैट मीन्स कि लोगों ने डिस्कवर किया एड से, लेकिन उनको कंटेंट पसंद आया, उनको वैल्यू मिला, तो दे विल लैंड ऑन योर चैनल एंड एक्सप्लोर more videos, they will view more videos, right? So this is the benefit of this second option. Now if you are not sure कि this कौन सा करना है, तो you can just choose both of these options और आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तो I would suggest कि आप दोनों को select कर लो, ठीक है। And then now the next is target cost per action. That means कि अब यहाँ पे दो एक्शन है, एक तो है सब्सक्राइबर और दूसरा एक्शन है यूट्यूब फॉलो ऑन व्यूज। तो इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर वन एक्शन, दैट मीन्स कि फॉर वन सब्सक्राइबर्स। तो अब यहाँ पे आप वो नंबर सेट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, हियर यू कैन सेट दैट नंबर। लेट से मैंने यहाँ पे ₹1 डाल दिया है, और मे बी इफ यू आर नॉट श्योर कि क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अनचेक रखो एंड run your campaign for 5 days or 1 week, see what is the average cost per action you are getting, and based on those insights, based on those initial data, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपका क्या एवरेज कॉस्ट पर एक्शन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सेट द बजट, ठीक है, कि बजट आपका डेली बजट क्या होगा। लेट्स से हमने यहाँ पे डाल दिया ₹600, ठीक है। एंड देन हम आगे इसको बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन के बारे में पूछ रहा है, ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर, सो दिस इज नॉट फॉर दिस कैंपेन, तो हम इसको स्किप करेंगे। देन ब्रांड गाइडलाइंस है यहाँ पे। ब्रांड गाइडलाइंस में दैट मींस कि इफ यू हैव एनी सर्टेन काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, फॉन्ट स्टाइल ऑन योर यूट्यूब चैनल और मे बी लाइक लैंडिंग पेज, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट, यू कैन सेलेक्ट और स्किप। And now next is EU political ads. So does your campaign have European Union political ad? So if yes, no, of course it is going to be no, right? Then location and language. तो अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि हमें अपना ad कहाँ दिखाना है। तो we can continue with this option which is people in or regularly in your included location. That means कि जिस लोकेशन को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, मे बी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, जो भी लोकेशन हम इंक्लूड करेंगे, उस लोकेशन में ही हमारा एड चलेगा, वहां पे ही लोग हमें हमारे एड को देखेंगे, राइट। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइसेस। देखो, शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। आपको चाहिए कि सारे ही डिवाइस पे लोग यूट्यूब पे आपको देखे, तो आप इसको चूज कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट कि चलो स्पेसिफिक डिवाइस ही रखना है हमें, लाइक सिर्फ कंप्यूटर रखना है, सिर्फ मोबाइल फोन रखना है, और मे बी टैबलेट और टीवी स्क्रीन को नहीं रखना है, तो यू कैन जस्ट डू दिस, राइट। अगर हमने मोबाइल फोन को भी रखा है, तो यू कैन इवन गो मोर डीपर इन दिस, लाइक एडवांस्ड टारगेटिंग फॉर डिवाइस का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर सकते हो, डिवाइस का मॉडल चूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप नेटवर्क भी डिसाइड कर सकते हो किस पर्टिकुलर नेटवर्क पे लोग उस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, इफ यू वांट कि सिर्फ iOS यूजर के पास ही आपका ऐड जाए, तो यू कैन डू दिस, यू कैन टारगेट दिस, राइट। एंड देन एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, लाइनक्स, देयर आर मेनी डिफरेंट ओएस, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर अगर हम डिवाइस की बात करते हैं, तो डिवाइस में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक एंड्रॉइड डिवाइस है, iOS है। अगर एंड्रॉइड में जाते हैं तो काफी सारे ब्रांड का नाम हमारे पास आ गया है यहाँ पे, जो भी ग्लोबल ब्रांड्स है सारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, लाइक माइक्रोमैक्स हो गया, LG हो गया, लेनोवो हो गया, नोकिया, ठीक है, सैमसंग हो गया। चलो सैमसंग में अगर जाते हैं हम सपोज यहाँ पे, तो इसके अंदर भी काफी सारे जो भी इनके सब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स का लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो वी कैन टारगेट इट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी से बता इसका यूज नहीं करेंगे अभी फिलहाल हम। फिर नेटवर्क में आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक वाईफाई, कोई वाईफाई से यूज कर रहा है, तो यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन द वाईफाई नेटवर्क। और मे बी अगर हम इंडिया में आते हैं, तो वी कैन सी सम डिफरेंट ऑप्शंस। अब यहाँ पे देख सकते हो, लाइक एयरसेल, एयरटेल, BSNL, सारे जो भी नेटवर्क है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ टारगेटिंग यू विल सी व्हेन यू यूज गूगल एड, ठीक है। अब बात करते हैं एड शेड्यूल की। तो
आपको चाहिए कि आपको सारे ही दिन ऐड रन करना है, तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन। टाइम रेंज के अंदर चलाना है, सपोज वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स में चलाना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लाइक मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे। और किसी स्पेशल खास दिन बंद रखना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर इनिशियली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरे वीक रन करो ऐड, ठीक है, और फिर देखो कि कौन सा दिन, कौन सा टाइम पीरियड जो है जहाँ पे ज्यादा स्पाइक मिला, जहाँ पे आपको ऑडियंस ज्यादा देख रहे हैं, जहाँ पे ऐड ज्यादा डिलीवर हो रहा है, राइट। तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो बाद में। अदरवाइज यू कैन जस्ट स्कीप इट, ठीक है। देन थर्ड पार्टी मेजरमेंट, थर्ड पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट करना है, तो आप उसको कर सकते हो, सो दैट यू कैन मेजर एंड पास द डेटा in your CRM or third party other tools like then campaign URL options. Here you can create URL parameters. So this is not for this campaign, जो कि इसकी requirement नहीं है अभी हमें। And then IP exclusions. If you want to exclude some IP, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। Let move to the next step. And then we have this ad group का section, जहाँ पे हम एड ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एड ग्रुप का नाम डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल एड ग्रुप सपोज क्रिएट करते हो आगे जाकर, तो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, राइट। एंड देन लोकेशन, तो यू कैन चूज इंडिया और मे बी यू कैन जस्ट डिफाइन सर्टेन सिटीज और सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हम एडवांस में भी आते हैं, तो यू कैन यूज दिस एड लोकेशन इन बल्क का ऑप्शन, और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सपोज आपने कहीं भी सीट में या डॉक में कहीं से ऑलरेडी आपने डिसाइड कर रखा है कि किस किस लोकेशन में ऐड रन करना है, तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और आपको चाहिए कि किसी खास जगह को रिस्ट्रिक्ट करना है, ऐड वहां पे नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं फिलहाल इंडिया करता हूँ। लैंग्वेज आ गया, फिर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप हिंदी, इंग्लिश, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर सकते हो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बोलते हैं, राइट। अदरवाइज यू कैन स्कीप इट। एंड देन चैनल, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूट्यूब पे एड रन कर रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब एड का पार्ट है, दैट इज योर चैनल, कि किस चैनल पे आपको एड दिखाना है। जहां अब ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ लिस्ट तैयार करना है, 5, 10, 15, 20 ऐसे चैनल्स का जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर ऐसे चैनल्स जहां पे आपके पोटेंशियल ऑडियंस कंटेंट देखते हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, और वहां पे आपका एड आएगा। तो चांसेस हाई है कि कंटेंट, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाता हूं, तो मैं ऐसे चैनल को सेलेक्ट करूंगा जो इंडिया में हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जिनके पास हजारों लाखों में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके कंटेंट पे लोग काफी ज्यादा एंगेज हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो चांसेस है कि अगर मैं वहां पे ऐड दिखाऊंगा, मैं वहां पे वैल्यू दूंगा, तो लोग आके हमारे चैनल को भी कंसिडर करेंगे, वहां पे भी आके हमारे वीडियोस को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, राइट। सो यू हैव टू डू द सेम फॉर योर एड, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए लिस्ट तैयार करना है। एंड देन यहाँ पे देखो ऑप्शन, दो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहला है ऑल गूगल चैनल। ऑब्वियसली बात है कि हमें सारे ही चैनल पे एड रन नहीं करना, राइट। सो लेट मी चूज, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें यूट्यूब, डिस्कवर, गूगल मेल, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मैप्स, सारे ही डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाकी यूट्यूब के अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको अनचेक कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। लाइक डिस्कवर हो गया, गूगल मेल हो गया, ये सारे को हम हटा देते हैं, बिकॉज हमें वैसे ऑडियंस चाहिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सो दैट कि एक चैनल से दूसरे चैनल पे आने में, एक वीडियो से दूसरे वीडियो में आने में लोगों को समय नहीं लगता है। बट अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना हो, तो दैट इज अ डिफरेंट गेम, ठीक है। वहां पे हो सकता है कि लोग कंसिडर करें ना करें, ठीक है। तो इट इज बेटर टू चूज यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी आप अनचेक कर सकते हो, लाइक इफ यू डोंट वांट कि शॉर्ट्स में जाना है, तो आप शॉर्ट्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको रखो, ठीक है। एंड देन अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑडियंस का। तो यहाँ पे आप डिटेल में ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। न्यू ऑडियंस में जाते हैं, आप यहाँ पे ऑडियंस को डिफाइन भी कर सकते हो नाम देके। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक कस्टम ऑडियंस है, कस्टम, जैसा कि अगर आपने मेटा पे एड वगैरह रन किया होगा, तो यू नो कि कैसे कस्टम ऑडियंस बिल्ड करना है। आप अपना डेटा यूज कर सकते हो। यू कैन क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, यू कैन यूज इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मल्टीपल इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक्स को आप टारगेट कर सकते हो। ब्राउज में सपोज आप आते हो, तो इन मार्केट ऑडियंस का सेगमेंट हो गया, लाइफ इवेंट्स को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पीपल आर इंटरेस्टेड इन होम रेनोवेशंस, राइट, लाइक रिसेंटली रेनोवेटेड होम। तो इस तरह के डिटेल्ड ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैरिज हो गया, गेटिंग मैरिड सून। तो यू हैव टू नो कि आपका जो आइडियल कस्टमर है वो कौन है, सो दैट यू कैन रीच टू देम। देन मूविंग हो गया, न्यू पेट हो गया, काफी सारे लाइफ इवेंट्स के अंदर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में आते हैं, तो पेरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है,
ठीक है, काफ़ी सारे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ टारगेट करने की नीड है, तो टारगेट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि चलो हमने चुन-चुन के सारे को टारगेट करना है, जो भी हमारे हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप टारगेट नहीं भी करते हो इनफैक्ट ऑडियंस को, इट इज़ इवन ओके, ठीक है? अब अगर आपने कोई भी टारगेटिंग नहीं किया है, कोई भी इंटरेस्ट में एंड डेमोग्राफिक्स में कुछ भी नहीं डाला है, तो भी चलेगा। इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि आपने सही चैनल चूज़ किया है, सही वीडियो चूज़ किया है, जहाँ पे आपको ऐड दिखाना है एंड दैट इज़ इनफ, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके पोटेंशियल ऑडियंस है, राइट? एंड देन यहाँ पे डेमोग्राफिक्स आ रहा है, लाइक फीमेल, मेल, अननोन एंड देन एज रेंज है। तो ये सारे कुछ आप यहाँ पे चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो ये रहा ऑडियंस का पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, ये हमारा एड सेट लेवल पे हमने काम कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एड लेवल पे। अब हमने 3 लेवल पे कैंपेन किया है। पहले हमारा कैंपेन का जो था गोल था, हमने गोल सेलेक्ट किया, हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे एड सेट लेवल पे, जहाँ पे हमने चैनल सेलेक्ट किया, किस चैनल पे हमें एड रन करना है। हमने ऑडियंस के बारे में देखा। अब हम हैं एड लेवल पे, जहाँ पे हमें अपना एड क्रिएट करना है, जो कि लोगों को दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हमें प्रॉपर अब एड क्रिएट करना है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एड नेम दे सकते हो, जो भी एड नेम होगा। अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल है, जो कि आपका डेस्टिनेशन यूआरएल होगा, जिस पे क्लिक करके, ऐड पे क्लिक करके जहां यूजर लैंड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं ना कि चैनल का लिंक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है? जो चैनल पे ही लोगों को सीधे ले जाना है, बट दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है? आई वुड सजेस्ट कि आपका जो वेल परफॉर्मिंग वीडियो है, या फिर जो आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जिस जो आपका पर्पस है, उस हिसाब से आप वीडियो सेलेक्ट कर लो कि जिस भी वीडियो को आपको प्रमोट करना है, जहाँ पे यूजर को लैंड करवाना है। तो चलो मान लो कि मैंने इस वाले वीडियो का लिंक डाल दिया डेस्टिनेशन यूआरएल में, ठीक है? अब क्या होगा, लोग ऐड से लैंड करेंगे इस वीडियो पे रादर देन लैंडिंग ऑन चैनल, ठीक है? इस चैनल पे आने के बजाय लोग आएंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो में आने के बाद क्या होगा, अगर वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो ये जो कंटेंट है, ये उनके लिए काफी रिलेवेंट होगा, वो देखेंगे, इसे रेजोनेट करेंगे। एंड जब वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे 15 मिनट 20 मिनट का, तो हो सकता है कि वो उनको बातें समझ में आए, ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो। एंड अगर 100 लोगों ने कंटेंट देखा है, तो उसमें से कुछ लोग आके फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द राइट वे। कई बार लोग क्या करते हैं, सीधे चैनल का लिंक डाल देते हैं। अगर हम चैनल का लिंक डाल देते हैं डायरेक्टली, तो इससे क्या होगा, लोग यहाँ पे आएंगे एंड नाउ दे आर कंफ्यूज्ड कि देखना क्या है। सो यू वांट योर ऑडियंस, जो कि अभी 2 सेकंड पहले आपको डिस्कवर किया है, वो आपके चैनल पे आए और डिसाइड करे कि जो देखना है देख ले, ठीक है? और ऐसे में लोग कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू गिव देम राइट डायरेक्शन सो दैट दे कैन टेक द राइट एक्शन, एंड दैट इज वाई यूजिंग अ वीडियो एज अ राइट डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ अब आपने फाइनल यूआरएल को डिसाइड कर लिया। अब आता है यहाँ पे आपको मीडिया चूज करना है कि कौन कौन से कंटेंट को आपको प्रमोट करना है। वो कंटेंट ऑलरेडी आपके चैनल पे होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे उसका यूआरएल डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज मान लो कि इस वाले कंटेंट को ही डाल दिया यहाँ पे, ठीक है? तो इस कंटेंट को मैं यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ। शॉर्ट्स अगर कंटेंट है तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट करता है कि जो कंटेंट है वो 3 सेकेंड, मतलब आई मीन 60 सेकेंड के नीचे का रील होना चाहिए, और अगर लॉन्ग फॉर्म है तो वो 3 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, राइट? एड के लिए बेसिकली। बट यू कैन यूज, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? एंड तो यहाँ पे आप अप टू 5 वीडियोस टेस्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे अपना ब्रांड लोगो ऐड करना है। अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, तो आप अपना इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड सेलेक्ट फाइल, जो भी एस्पेक्ट रेशियो होगा, उस रेशियो में आपको यहाँ पे अपना इमेज यूज करना है। एंड देन अब आता है हेडलाइन। तो यहाँ पे हेडलाइन आपको अप टू 5 हेडलाइन डालने का ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग बुक कंसल्टेशन, ठीक है? सो बेसिकली आपको इन सारी चीजों को पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप प्रॉपर तरीके से ऐड सेट कर सको। यहाँ पे जो 5 कंटेंट कौन सा होगा जिसको आपको प्रमोट करना है, ठीक है? लोगो हो गया, और यहाँ पे हेडलाइन हो गया, लॉन्ग हेडलाइन हो गया। तो वो हेडलाइन में हमें टोटल 40 कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है, अप टू 40 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। लॉन्ग हेडलाइन में हमें अप टू 90 कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है, एंड देन डिस्क्रिप्शन में भी हमें टोटल 90 कैरेक्टर का ऑप्शन मिलता है। तो कैसे इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसको आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप यहाँ पे यूज कर सको, राइट? नाउ लॉन्ग हेडलाइन में
चलो फिलहाल मैं इसको ही यूज कर लेता हूँ, सो दैट कि यू कैन सी हाउ इट वर्क्स, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आई विल यूज सेम, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अलग रखना है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड नाउ कॉल टू एक्शन जो है, अब देखो यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू जो है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा ऐड का प्रीव्यू। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या होगा, देखो अगर आप चैनल पे भेज रहे हो बाय एनी चांस, तो यू कैन यूज सब्सक्राइब, और मे बी इट इज अप टू यू कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। आप सब्सक्राइब रख सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब कई बार लोगों को लगता है कि चलो मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है डायरेक्टली। इट इज बेटर टू यूज अ सॉफ्ट कॉल टू एक्शन, कि पहले आप लोगों को अलाउ करो कि वो कंटेंट देखे, वॉच करे, एंड देन अगर उसे समझ में आएगा, उसे अच्छा लगेगा, तो वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर देगा आपके चैनल को। आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते हो कि आके सब्सक्राइब करो, राइट। एंड देन बिजनेस नेम, सो आप यहाँ पे जो भी चैनल नेम है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड देन साइट लिंक्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले ये गूगल एड, सर्च एड में काम करता था, नाउ वी आर सीइंग हियर इन यूट्यूब एड आल्सो। तो बेसिकली यू कैन ऐड सम एक्सटेंशन ऑफ योर कॉल टू एक्शन। ये जो कॉल टू एक्शन आपने डाला है वॉच नाउ, अभी एक सिंगल ऑप्शन है लोगों के पास कि वो इस पे क्लिक करके आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे आ सकता है। बट जब आप साइट लिंक्स ऐड करोगे तो आप कुछ एक्सटर्नल लिंक्स देते हो, कुछ एक्सटर्नल ऑप्शन सीटीएस देते हो लोगों को, कि वो अलग अलग तरीके से आपके चैनल पे आ सके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो पहले से हमने बना रखा है, दो सेलेक्ट किया ऑप्शन, तो अब आप देखो कि जो ऐड का प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपका मेन ऐड हो गया, ब्रांड का लोगो, नाम, यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन, और यहाँ पे ये दो डिफरेंट साइट लिंक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है गेट अ कोड जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और दूसरा है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जो भी नीश है आपका, जो भी बिजनेस है आपका, उसके अराउंड आप यहाँ पे साइट लिंक क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके पोटेंशियल ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो, सो दैट कि वो इस चीज पे क्लिक करे, इसके बारे में और जानने की कोशिश करे, एंड देन वो आके आपके चैनल पे लैंड करे, आपके वीडियो पे लैंड करे, ठीक है। सो दिस इज अ साइट लिंक which will help you maximize your ad performance, ठीक है। जो भी एसेट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, गूगल क्या कर सकता है, गूगल उसको यूज करके आपके लिए वीडियो शॉर्ट इमेज तैयार कर सकता है, जो कि आपके एड पे रोटेट करेगा, एंड इट विल हेल्प यू गेट मोर रिजल्ट। तो इट इज अप टू यू कि आपको यहाँ पे इसको रखना है, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो किस तरीके से ये काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जो भी आपका वीडियो है उसको स्मॉल पार्ट्स में ये इस तरीके से एनिमेट कर सकता है, ठीक है। सो बट यस, आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि चलो ये क्या, लोगों को क्या दिख रहा है, तो इट इज बेटर टू चलो टर्न इट ऑफ, और आप टेस्ट कर सकते हो, आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि कैसा आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, ठीक है। फॉर नाउ मैंने इसको ऑफ कर दिया है, एंड देन दिस इज द एंटायर एड सेटअप, जो कि आप इस तरीके से करोगे। एड सेटअप करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसके एसेट्स हैं, फिर चाहे आपका वीडियो, फिर चाहे आपका हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि आप यहाँ पे इजिली यूज कर सको। नाउ यू हैव टू रिव्यू योर इंटायर सेटअप, जो भी आपने सेटअप किया है उसको रिव्यू करना है, एंड वंस यू रिव्यू एवरीथिंग यू कैन जस्ट पब्लिश योर कैंपेन। दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग अप योर यूट्यूब एड। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, एंड इफ यू वांट एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, देन लेट मी नो इन द कमेंट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।